तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे और एक न्यू एक्सप्लेन ये कल्टीवेशन गेम में। तो एपिसोड के शुरुआत में हम एक कफन को देखते हैं जिसका बाहर से कोई बात कर रहा था, तुम्हारे आत्मा को शांति मिले और तुम जहाँ पे भी रहो खुश रहो। फिर हम कफन के अंदर एक बंदे को देख पाते हैं जो अपने आंखें खोलता है और कहने लगता है मैं अभी कहाँ हूँ। मुझे जितने दूर पता है मैं आखिरी टाइम एक गेम खेल रहा था। उस गेम का टास्क था एक पावरफुल विलेन को मारना, पर जो विलेन है वो इतना पावरफुल था कि मैं 2 दिन गेम खेल के उस गेम को फिनिश कर पाया और लगातार 2 दिन गेम खेलने के वजह से मैं बेहोश हो गया और अभी आंखें खोलने के बाद मैं देख रहा हूँ मैं एक बक्से के अंदर बंद हूँ। वो परेशान होते हुए कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर हम उसको देखते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रहा था तो वो कह रहा था जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और तभी कोई इसको कह रहा था तुम यहाँ से बाहर निकलने के लिए इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो। तो वो बंदा कहने लगता है ये मेरे गालों के ऊपर ठंडा ठंडा चीज क्या है। और फिर हम फाइनली उस लड़की को देख पाते हैं जो उस बंदे के ऊपर चढ़ के बता रही थी तुम क्या मुझे कुछ बोल रहे थे। तो वो बंदा कहता है तुम कौन हो और कहाँ से आई। तो इसके जवाब में लड़की बोलने लगती है तुम हार्टलेस हो, तुम अपने वाइफ को पहचान नहीं पा रहे। तो वो बंदा कहता है यंग लेडी आप बुरा मत मानिए पर मैं अभी आपके साथ नहीं खेल सकता और आप क्या मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो, क्योंकि कल मेरा क्लास है और मुझे क्लास अटेंड करना है। वो बंदा मन ही मन सोच रहा था शायद से ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं और ये प्रैंक करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया होगा, नहीं तो मैंने इससे पहले कभी लेडी को नहीं देखा। फिर लेडी कहने लगती है मैं समझ गई तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। मेरे इतने सब कहने के बाद भी तुमने बहुत आगे का सोचा। अगर ये हुआ तो मैं तुम्हारी वाइफ होने के नाते सिर्फ यही कर सकती हूँ। ये बोलते हुए वो उसके पास जाने लगती है और उसे किस करते हुए एक जादुई वर्ड कहने लगती है कि जब चांद तारे आपस में मिल जाएंगे तो उनका जो रोशनी है वो तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तुम भी चमक उठोगे। तो वो बंदा कह रहा था सच में ये जादुई वर्ड्स क्या है और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैंने कहीं पे ये वर्ड सुना है। और फिर हमें कफन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक तलवार को किसी ने फेंका था। और दोस्तों ये और कोई नहीं जो कफन के अंदर बंदा था उसका ही फादर होता है और उन्होंने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि दूसरे सेट के कुछ बंदे उस कफन को खोल के देखना चाहते थे कि वो बंदा मरा है कि नहीं। और दोस्तों मैं बता दूं कफन के अंदर जो बंदा था वो असल में मर चुका था और वो बंदा कैसे फिर से जिंदा हुआ वो हमें आगे बताया जाएगा। और फिर हमें सेक्ट का नाम बताया जाता है, सेक्ट का नाम था कोंगटोंग सेक्ट। और ये जो हम बंदे को देख रहे हैं ये बंदा उस सेक्ट का बड़ा डिसाइपल है और इसका नाम है लेइशी। तो लेइशी कहता है हमारे सेक्ट लीडर ने हमें भेजा है क्योंकि उनको कंफर्म करना है कि आपका बेटा मरा है कि नहीं। तो आप सामने से हट जाइए और हमें कफन को खोल के देखने दीजिए। वो और भी कहता है मास्टर चैन उजिन एक अच्छा इंसान नहीं था, उसने बहुत सारे गलत काम किए थे, वो मरना डिजर्व करता था। तो दोस्तों हम जान पाते हैं कफन के अंदर जो बंदा था उसका नाम चैन उजिन है। तो चैन उजिन के फादर गुस्सा होकर कहने लगते हैं तुम अपने हद में रहो, जिस दिन मेरे बेटे को मारा गया था उस दिन तुम लोगों ने भी देखा था, तुम मेरे बेटे को मरने के बाद शांति से रहने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाऊंगा। तो ये सुनकर लेइशी कहता है आपका स्पिरिचुअल लेवल एक अफाइश से कम नहीं है और आप मुझे डरा रहे हो। आप क्या सोचते हो आप अभी भी यूलिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर हो, पहले आप अपने औकात में रह के बात करो। ये कह के ही वो अपना एक अटैक कर देता है। ये देख के चैन उजिन के पेरेंट्स नीचे झुक जाते हैं जिससे वो अटैक पीछे जाके लगता है और वो दोनों बच जाते हैं। लेइशी फिर कफन के सामने जाके बोलने लगता है पहले मैं चैन उजिन के बॉडी को डिस्ट्रॉय करता हूँ फिर आप दोनों के साथ मैं निपटता हूँ। ऐसा बोल के जैसे ही वो कफन में अटैक करने वाला होता है तभी कफन टूट जाता है और कफन के अंदर से एक बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है जिससे बहुत सारे बंदे पीछे चले जाते हैं और उस ऑरा के वजह से उस घर का छत भी टूटने लगता है। ये देख के कोंगटोंग सेक्ट के बंदे थोड़ा सा डर जाते हैं और वो लोग कह रहे थे इतना पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर किसका है। और देखो ये क्या हो रहा है, चैन उजिन को देखने के साथ
वो बंदे लोग कह रहे थे अरे ये तो चैन उजिन है, और दूसरा कह रहा था अरे ये क्या हो रहा है, चैन उजिन अभी तक नहीं मरा क्या। फिर चैन उजिन कफन के बाहर निकलने के बाद अपना पेट पकड़ते हुए कहता है उस लेडी के किस करने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने 10 टन कोला खा लिया है, मुझे लगता है मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला है। ये बोल के वो अपना हाथ मुंह में रखता है और दोस्तों उसके मुंह से बबल्स निकलते हैं। क्या फालतूगिरी करते हैं, मैंने तो कुछ और समझ लिया था। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों ने क्या सोचा था। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।